हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ावे वाले बानी बायोलॉजी। नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी पढ़ाए जय में एक छोटा सा वीडियो में हम संगे एक चैप्टर ख़त्म कर दिए। बात समझ आता, एक चैप्टर छोटी चुकी वीडियो में ख़त्म कर दिए। जौन पाठ के नाम बा जीवन की मौलिक इकाई। तू लोग देख लिए लोग, हम यूट्यूब पर हर विषय पढ़ावत नहीं। साइंस, सोशल साइंस, मतलब सब विषय पढ़ावत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, पॉलिटिक्स साइंस, सब विषय पढ़ावत नहीं। मेहनत करता नहीं काहे ले, कुछ लायक नु। तो आप लोग से निवेदन बा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और तो और सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं क्या वो टॉपिक के डालल करी, हम वो टॉपिक पर बताएं। ये वादा बा, अगर हम वायरल हो गए नु तो आपके हर तरह से आपको सुविधा मिली, आपके हर तरह से सुविधा मिली बिना रुपया के। मतलब हर कंटेंट्स मिली, मटेरियल मिली, जौन मटेरियल चाहिए, 6वां से लेके 12वां से ले पूरा मटेरियल मिली। यहाँ तक हमरा एथी करे के बा कि बीए के भी हो, बीए ग्रेजुएशन के भी ऑल विषय के पढ़ाई हो, या तो साइंस भी हो को और आर्ट्स के भी हो कि अगर जो बीए करता अगर मन से पढ़ ली तो वो बहुत आगे ले जाए। कोनो टेंशन के बहुत आगे ले, उसमें बहुत चीज़ के बारे में बतावल बा। आर्ट्स वाला देख पढ़ले बनी तो देखमी कि बहुत चीज़ बतावल बा। तो ऐसे कि उसमें बहुत चीज़ अगर पढ़ल जी मन लगा के नु तो पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ हो जाए, मैंने सक्सेस हो जाए आदमी पढ़ी तब। बात बा कि हमारा टीचिंग लाइन में ढुके के बाद, वैसे टीचिंग लाइन खाती हम तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट हमारा नौकरी ना चाहिए, हमारा चाहिए प्राइवेट। एगो कोचिंग खोले, इंस्टीट्यूट खोले के बाद बहुत बार खोलाई, और ये खोले के बाद जेते खोला लेकिन खोलाई। तो हम 9th क्लास के साइंस में बायो पढ़ाएं पूरा डिटेल में, ठीक बा। एक चैप्टर का मिशन के छोटी छोटी वीडियो में ख़त्म करल जाए, एक पाठ पूरा कंप्लीट, ठीक बा। जेमें पढ़ल जाई जीवन की मौलिक इकाई। हम जीवन बा हमार, तो एकर जो शरीर बा, शरीर जन पावे एकर शरीर के छोटा से छोटा पार्ट के बारे में जानल जाए। जैसे हम के फिजिक्स में पढ़ले हो केमसन, हम के फिजिक्स में पढ़ले बानी सन कि पदार्थ, समझता लू, पदार्थ मेटर पदार्थ पढ़ले बानी सन कि पदार्थ मतलब का, पदार्थ का चीज से बन रहेला। तो छोटा से छोटा इकाई से, जैसे कि परमाणु यानी कि एटम से बन रहेला, परमाणु से बन रहेला, एटम से ही बन रहे, ठीक बा। कई परमाणु मिलके अणु के निर्माण करेला, यानी कि मोलिक्यूल, आ ई पदार्थ के निर्माण करेला। ओही तियर हम सके एमे कोशिका के बारे में पढ़ल जाई, कोशिका के डिटेल पढ़ल जाई। पहले जाने से पहले हम सके कुछ जान ली सन, मतलब बेसिक जान ली सन, बेसिक समझता ना, बेसिक जान ली सन। मतलब साइंस समझ लो, साइंस के 3 भाग बांटल हवे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तो हमेशा कहता फिजिक्स नहीं के पढ़े के, केमिस्ट्री नहीं के पढ़े के, बायो पढ़े के बा। ए क्लास में हमेशा के बायो पढ़े के बा। समझ में आवता नु? ए क्लास में बायो पढ़े के बावे। बायो में दूगो बाटल हवे, दू भाग में बाटल हवे। एगो बाटल हवे वनस्पति, ठीक है बा, वनस्पति विज्ञान, समझ जा विज्ञान है। जीव विज्ञान के जीव विज्ञान समझ लो नु। जीव विज्ञान के दो भाग में बांटल हुए। एगो वनस्पति विज्ञान, दूसरा के काना बारे में बा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान तो हमेशा के एमे सब कुछ जानल जाई। जीव विज्ञान के दू भाग में बांटनी सन। एगो वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। साइंस के बटले बानी सन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी के दो गो, वनस्पति, जंतु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? इतना बात तुम कैच कैला कि ना, ये हमरा के बताओ। कैच किया रे कि मैच किया रे? मैच नहीं के करे कि कैच करे का बात समझ करो। तो जंतु विज्ञान अरस्तु जनक है, जबकि जंतु विज्ञान के भी इन्हीं को कहा जाता है अरस्तु। अरस्तुओं को कहा जाता है जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। इतना समझ में आया या ना? जबकि वनस्पति विज्ञान को जबकि वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस, याद रखना। फ्रेस्टस याद हो जाएगा नाम। देखो ये सब कोई यूनान का था, फ्रांस का था, ऐसा ऐसा नाम था, इसलिए इसका नाम ऐसा था थियोफ्रेस्टस। ठीक बा? अब बात बा कि इतना जानल लोग बहुत अच्छा। चलो लोग अब हमेशा के थोड़ा और डिटेल जानल जाई। डिटेल में जाने के कोशिश करल जाई। अब हमेशा के जानी सन कोशिका, काची कोशिका, जौना के बोलनी सन सेल। एगो सेल होला जौन बेचे वाला, एगो सेल कोशिका है। ठीक बा? तो सेल मतलब कोशिका, मतलब इसमें कोशिका के बारे में जानेंगे लोग। कोशिका का है जेतियर हम सके घर बनावे निसन, तो ओकर पूछी कि ओकर रचनात्मक इकाई समझो। कोशिका कहे निसन क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक
संरचनात्मक। दूसरा हो गए क्रियात्मक। क्रियात्मक क्रियात्मक इकाई, ये दोनों के कहे निशान। संरचना संरचना मतलब कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर, इधर यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम ही पढ़ लेगा लोग कुछ। स्ट्रक्चर, इसको वर्किंग के आधार पर, ठीक है, इसे कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब समझो, जैसे कि हम सके कोनो घर बनावता निसन, तो ओइमे हम सके ई बावे कि हम सके ईट लगावल जाई तब नु घर बनी। बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईट चाहिए, सब चाहिए कि ना चाहिए। सोचो अगर ईट ना रहो, बालू सीमेंट रहो, तो का बालू सीमेंट के घर बना देम सन? का बालू सीमेंट के घर बनी? सोच लो अपना से, बालू सीमेंट के घर बनी ना बनी। ईट रहो, बालू ना रहो, सीमेंट ना रहो, तो का माटी से गिलवा पर ना छोड़ दिए? माटी से गिलवा पर छोड़ दिए। समझ रहे भतीजा? मतलब कच्चा घर हम सके बना सकनी सन, कच्चा घर बना सकनी सन। इमें कौन तकलीफ बा? कच्चा घर बना सकनी सन। बात समझ लो। यानी कि अब कहीं कि घर के संरचनात्मक इकाई कौन है? तो कौन है? याद रखना, कौन है संरचनात्मक इकाई? इसमें हो सकता है ईट, ईटा। समझ आ रहा है बात? अगर हम वे बतिया के कहीं कि बॉडी का कौन है, बॉडी का कौन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सेल है, कोशिका है। क्या है? सेल है, कोशिका इकाई है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक काहे बोल रहे हैं समझो पहले। संरचना इसी से हो रहा है, जैसे कि समझ लो बात, जैसे कि सेल, कई सेल समझो। वैसे एक सेल ले लिए, तो एक सेल पहले समझो, एक वो सेल है तो सेल है। इस सब कई सेल मिलकर, अगर कई सेल मिल गया तो ये टिश्यू का निर्माण करेगा, यानी कि उत्तक का निर्माण करेगा। और कई उत्तक मिलकर एगो अंग, लीवर पथरी ना, लीवर, करेजी, गुर्दा, समझता रहूँ मतलब लीवर, तो लीवर यानी अंग के निर्माण करी, जना का बोलम सन ऑर्गेन, यानी कि अंग के निर्माण कैलस। कई अंग मिल के समझ लो, अंग तंत्र, ऑर्गेन, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम मतलब अंग तंत्र के निर्माण कैलस, अंग तंत्र के निर्माण कैलस। आ कई अंग तंत्र मिलके काची के निर्माण करी? समझ, बॉडी के निर्माण कर दिलस। बॉडी मतलब शरीर, समझ लो काची। हम सबके शरीरिया में है पावे नु, इमे एगो कोशिका मिलके पूरा के काम कैलस। अब इस उत्तक के निर्माण कैलस मतलब फैलल है इतना चामुआ, समझ, इतना चामुआ फैलल, इतना उगो समझो, इधर देखो, इधर समझो।
समझल करो बात। अब ये ऐसे बनाएगा, बोले ना अन्न का निर्माण कर दिया। अन्न के समझो, जैसे कि ये हाथ का एक साइड निर्माण हो गया, अब हाथ का निर्माण हुआ, पैर का निर्माण भइल, तो हाथ पैर मूड़ी सीढ़ कपार फता नाक कान मुंह, ठीक बा, हड्डी गुड्डी सब बना होता, मतलब हड्डी ना लेकिन सब बनैलस। तब का भइल, बॉडी बनल हो, बॉडी यानी शरीर बनल हो। ऐसे संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर बोले नहीं सर, रचना कैलस, रचना। ऐसे एकरा के संरचनात्मक इकाई कहे नहीं सन, समझ आता नु, इकाई कहे नहीं सन। अगर बोली कि क्रियात्मक इकाई कैसे हो सकेला, क्रियात्मक इकाई, तो सुनो पहले कि हाथ में के सुना, हम सके हाथ के काम बा चलल, पैर के काम बा के भोजन करम सन, सब अंग के अलग अलग काम बा, समझा नु। अब कान से सांस लेम सन, नाक में सुनम सन ना, सब अंग शरीर में हमारे बॉडी में जितना भी अंग बा ओकर अलग अलग काम बा, अलग अलग काम बा। कोनो के कुछ बा, कोनो के कुछ बा, कोनो के बोलता, कोनो सुनता, कोनो सूंघता, कोनो चिल्लाता, कोनो दांत दिखावता, मतलब सब कोनो के अलग अलग काम बा, वर्क बा, जामना के कारण आपन आपन काम कर सन। तो हर अंग के अलग अलग काम बा, वही तियर हर अंग में अलग अलग कोशिका से बन रहेला। यही से क्रियात्मक मतलब जैसे कि बॉडी हाथ हो गल, तो हाथ में अलग अलग कोशिका, गोड़ में अलग अलग कोशिका, यही सब मिलकर उत्तक यहीं से बनावेला। यही कारण से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं निसन, कहे निसन, समझ आता नु। यही कारण हम सके एकरा के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहे निसन, समझो। इतना तो समझ में आ गया होगा पक्का हो, ऐसे बात नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि समझ में ना आइलो, ऐसा बात बावे नहीं केनो, समझ लो। हर शरीर में, हर अंग में, जीव या जंतु सब में कोशिका पाया जाता है, बात समझो। सेल जो होता है ये मौजूद हर सजीव में होता है, हर सजीव या तो वो जंतु हो सकता है या वो जीव हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। सेल मौजूद होता है, मौजूद सजीव में, सजीव यानी कि जंतु भी हो सकता है, जीव भी हो सकेला, जीव भी जंतु दोनों हो सकेला। अगर तू सोचा हम बोली नॉन लिविंग थिंग्स का एम बावे नहीं कहूँ के एम बावे लिविंग थिंग्स में, अब हमें पूछी कि का हमें बावे, हमें सेल बावे, कोशिका बा, और कोशिका रही तो यो तो जिंदा रही, चलित फिरित घूमित खाइत पीत बोलित नाचित गाई हंसित रोइत, यो नु चलित। एम अगर सेल रही तब, अगर सेल रही तो यो हंसित गाइत गिन 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 चिल्लाइत आए पुई किम चिल्लाइत नु, यो खाइत कहित के लिया खाना में खाई, पीटित रोइत कि ना। लेकिन नहीं खे एमे का बा, ई काम से बनल बाबे, तो ई एटम से बनल बा, परमाणु से बनल बा, छोटी छोटी परमाणु से ही बनल बाबे, समझ आता नु। तो ई पढ़े के हम से के पदार्थ के बारे में जितना पढ़े के बा वो हम से के फिजिक्स में पढ़े के बा, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में से के विस्तार रूप से पढ़े के बाबे, समझ आता बतिया। इतना समझ में आयल तो कह लोग ह बोलो लोग, चिल्ला लोग, ओई में चिल्लाए के बाबे, चिल्ला लोग ह
हा 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 हा। अब देखो, कोशिका का खोज खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो किए उनका नाम था रॉबर्ट हुक। याद रखना होगा। सन सन भी लिखते रहे। 1665 ईस्वी में किए। ठीक है, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के खोज कैलन। कोशिका बतैलन कि हर जीव जंतु में कोशिका रहेला। का बतैलन? हर जीव जंतु में कोशिका रहेला। बात समझ में आवता? हर जीव जंतु में कोशिका रहेला, मौजूद होला में। ई बतैलन। के बतैलस? रॉबर्ट हुक बतैलन कि हर जीव में, हर सजीव में का रहेला? कोशिका रहेला। ठीक बा। ई जब खोज कैलन उस समय कौनो सूक्ष्मदर्शी नया मॉडल से ना बनल रहे, मन उन्नत किस्म के ना रहे। ई का नाम रख रहे? स्वनिर्मित बनेलन। ये अपने से बनेलन सूक्ष्मदर्शी। समझता रहूँ? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनैलन। बात समझ में आवता नु? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनैलन। अपना से ई का कैलन? बनैलन। इस सूक्ष्मदर्शी से कर के समझता नु? काटे, पतली काटे, पतली काट कर के पतली काट में मृत कोशिका, यहाँ पर हम लिख देते हैं मृत कोशिका का खोज किए। समझ में आता? जे रॉबर्ट हुक रहलन उ मृत कोशिका के खोज कैलन। जीवित कोशिका ना खोज कैलन, मृत कोशिका के। लेकिन कैलन तो कैलन, सबसे पहले ये कैलन। सबसे पहले कैलस के। अब बताओ लोग, सुनो कि हम इसके जन्म लेनी सन, कौनो लड़का जन्म लेलस तो ओकर जे पहले नामकरण रखेला तो पूछे नहीं सन नामवा कि नामवा के रखल, ई नामवा के रखल बाबू? तो कहल कि मामा, दादा, काका, चाचा, नाना, नानी, काका, काकी, मौसा, मौसी, फुआ, बुआ, कुआ। मतलब ये बताओ नहीं सन कि इहे नामवा रखल हुआ। तो इनके के का कहे नहीं सन कि इहे नामवा रखल हुआ। तो एहू में जे इनकर नाम खोज कैलस, नाम बतैलस, ओकरे के न कहमसन का खोज करता। एक पिता कहीं जनक कहीं कुछ कहीं एकरे के न कहमसन कि भाई ये खोज कैले बारन, डिटेल ये खोज कैलन। यही से कहतानी सन। तो अगर सोचा कि अगर ई खोज ना करतन, ना बतैतन, तो हम के कबो जनती सन ना जनती सन कि के खोज कैलस, कब कैलस, पता कबो ना चलित। समझा तो? तो ये जन खोज कैलन तो हम बोल सके सन कि पेड़ के छाल में
में मृत जीव के खोज कैलन। मृत जीव के खोज कैलन। क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है? मृत जीव के खोज कैलन। समझ आता नो के कैलस? कोशिका खोजकर्ता रॉबर्ट हुक बाबू रॉबर्ट हुक कैलन। ठीक बा, इंग्लैंड रॉबर्ट बाबू नहीं कहा, तार लोग कहता नहीं। रॉबर्ट हुक कैलन 1665 ईस्वी में। उस समय सूक्ष्म दर्शी ना रहे, यही कारण से। सोचा कैलन तक का डायरेक्ट नाम रख, सोचा कैलन खोज तक का डायरेक्ट एक कले डायरेक्ट नाम रख दिलन कि सेल कोशिका। जैसे कि कोई लड़का हो मने हो गया बात ना, कहला लोग कि लड़का हो कि लड़की हो, तब न जाने लोग कि ओकरा बाद में नामकरण होला। ओकरा सोची लोग कि का नाम रखी, टुनटुन रखी, ढुनढुन रखी, बिग्गी रखी, चिक्की रखी, किक्की रखी, टिक्की रखी, लड्डू पेड़ा बतासा कुछ रखी। तब हमसे वो नाम सोच के अच्छा रखे निसन कि वैसा कुछ नाम रख दे निसन। वैसने डायरेक्ट नहीं रखलन ओकर नाम प्रोकोस्ट। का नाम रखलन? प्रकोष्ठ। ओकर नाम रखलन प्रकोष्ठ। हम बायो के टीचर ना हई, लेकिन हम बायो पढ़ावत हनी कि आपके विस्तार रूप से मिलो और ज़्यादा वीडियो देखला के जरूरत नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा वीडियो देखा बकवास तकवास, वो बात नहीं है। डायरेक्ट समझ में आओ, कापी कलम उठैला के जगह नहीं है। हेतनी सुखाती कापी कलम उठेब लोग, बताओ हेतनी सुखाती। एक चैप्टर में ये भूल बतैले अभी अब बुक पर पढ़ो तो समझे में नहीं। तो विस्तार से जानो लोग, कुछ जानो लोग विस्तार से, विस्तारनम क्रीनम, तो विस्तार से जानो लोग, थोड़ा सा विस्तार पढ़ लो तो बहुत अच्छा काम करी। ठीक बा। तो पहले खोज कैलन, ओकर नाम का रखलन प्रकोष्ठ। पहला का नाम रखलन? प्रकोष्ठ। ओकरा बाद का कैलन कि अवकलन कैलन। ठीक बा, अवकलन करके अवलोकन कैलन। अवलोकन करके एकर नाम सेलुलोज का रख दिलन? सेलुला का सेलुलो, याद रखिए लोग, सेलुला नाम रख दिलन। रॉबर्ट हुक अवलोकन अवकलन करा बारे में चर्चा परिचित सब जान बुझ के कहलन कि नाम प्रकोष्ठ अच्छा नाम नहीं खे। तो प्रकोष्ठ अच्छा नाम नहीं खे, यही से एक नाम सेलुला रखलन। लुल्ला हेताओ लोग देखो, ये से प्लस लुल्ला सेलुला, तो ओकर नाम सेलुला रखलन। बात समझ में आयल कि ना? बात समझ में आयल हो कि इधर देख लेने हमरा क्यों बात समझ में आयल कि ना? आयल तो हुई, आवे के चाहिए। थोड़ा हंसलो, पढ़ला के समय में हंसत रहलो, रोवत रहलो, विस्तार रूप से पढ़ लो, गंभीर होकर पढ़ लो, समझता लो। अब पढ़ाई के सीरियस ले लेवल तो काम कबो ना पढ़ पैब लोग, तो ओकरा के हंसत रह लोग, रोवत रह लोग, चिल्लात रह लोग, काई कुई करत रह लोग, और ओकरा के विस्तार रूप से समझे की कोशिश करो। अधिक विस्तार रूप से पढ़ब लोग, अधिक विस्तार रूप से समझब लोग, तो आधा समझ में बहुत जल्दी समझ में आई। कापी कलम उठैला के जरूरते नहीं है, कापी कलम उठैला के जरूरते नहीं है। तो
कापी कलम उठैला के जरूरत नहीं है, ऐसे तनी विस्तार से कुछ पढ़ल कर लो। और ई बतैलन एगो और बात विस्तार रूप से बतैलन कि अधिक से अधिक, मतलब समझ लो पहली बात एक बात इनके बारे में पूरा डिटेल जान लीजिए आप। किधर लिखे चलो इधर लिखे इधर डालते बतैलन कि मधुमक्खी के छाता जैसन जैसा है, मतलब कोशिका बा तो ऊ छाता जैसन बा, छाता जैसन बा, कोशिका छाता जैसा। देखो ऐसे ऐसे इसको बोलेंगे हनी बी, मतलब मधुमक्खी का छाता, रहे वाली घर दुआर यही में रहे मधुमक्खी। वही में बतैलन कि ई कोशिका जौन बा उ मधुमक्खी के छाता जैसन बा। कैसन बा? मधुमक्खी के छाता जैसन बा, छाता जैसन बा, छाता जैसन बा। बतैलन कि अगर सोचो ये तो देखना था, यही देख लो, नहीं समझ में आ रहा, वही देखना था। लो तो ध्यान से पढ़ा करो लोग, कैसे पढ़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हम चलो दूसरे हम चलते हैं। इसको पूरा डिटेल में पहले इसको लिख लो, हम तब तक रुकते हैं। लिखो जल्दी जल्दी, चलो टाइम ज़्यादा मत काटो, ज़्यादा टाइम मत काटो लो। कोशिका हटाओ। देखो ई के बतैलस रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665 में जीवित ना मृत, जीवित ना मृत, जीवित ना मृत एंटोनी वन, याद रखियो लोग, वो जे बतैलस वो का बतैलस कि मृत बतैलस। ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मतलब वही क्वेश्चन क्वेश्चन नाम रहे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नाम बा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, हॉक सीधा एक नाम ना रख दी, इतने नाम रखी एंटोनी खत्म। वन भी रख सकत रहो, ल्यूवेनहॉक भी रख सकत, हम रख सकत नहीं नाम। एंटीपेंटी चेकी, एंटीपेंटी चंटी, एंटीपेंटी चंटी, एंटीपेंटी चंटी, यो अच्छा नाम रहे, यो रख ली। बैल भैल भैल, यो एटीमेटिक लेटी, यो कुछ रखा जाए। ऐसा ऐसा नाम रखत रहे क्या कहल जा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक,
इन्होंने बताया था किसके बारे में? ये बताए जीवित कोशिका, याद रखना होगा, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। जीवित कोशिका के बारे में बताए थे। क्या हुआ है, नहीं समझ आ रहा है? रुको एक मिनट, वैसे थोड़े करना था पागल लड़का, इसमें देखना था। इधर ध्यान दो, दिख रही बोला, ये बोले थे देखने के लिए, पागल पढ़ता है लोग, कहीं कैसे पढ़ेगा, दो खाली छापने तो आता है लोग, तो लोग जी सर, खाली बस जी सर, हाँ सर। इसमें देखो रॉबर्ट हुक लिखा था, उसकी जैसे हम लिख रहे हैं ना, तुम भी वैसा ही लिखा करो, पकड़ो, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखो। किधर मन उधर लिख रहा है पागल, देखो इधर इधर देखो, इधर देखो लो, देखो ऐसे लिखवा रहे हैं तो ऐसे लिखो ना, ना समझ में यार। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जल्दी, यहाँ पर आओ। हम यहाँ पर कैसे लिख रहे थे, ऐसे कर कैसे लिख रहे थे कि नहीं, हम का परिभाषा लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं। रटब तो याद ना होई, रटल मत करो, जा बैठो, पढ़ो लोग, तू लोग पढ़ो। जीवित कोशिका, चलो जीवित कोशिका के बारे में बता रहे थे। जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था, जीवित कोशिका के बारे में। याद रहेगा कितने ईस्वी में बताए थे, तो याद रखो 1675 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक और 1675 में एंटोनी 1675, रॉबर्ट हुक 1665। एंटोनी याद रखो लोग, एंटोनी याद कर लो, एंटोनी 1675, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक बा, इतना याद रखिए लोग। ये जब बतैलन तो इस समय उन्नत किस्म के, समझते ना, उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी आ गए। उस समय सूक्ष्मदर्शी आ गए उन्नत किस्म के, जावना के कारण आसान रहे। अब देखो लोग, एक अपना से सोचल लोग, रॉबर्ट हुक बनैलन तो कितना दिमाग लगैलन, एगो तो सूक्ष्मदर्शी बनैलन, ओकरा बाद से खोज कैलन, मृत जीव कैलन, कुछ कैलन, मृत जीव में तो और कठिन होला खोजल, लेकिन खोज कैलन। तो बताओ कितना कठिन बा भी खोजल, तब खोज कैलन। बात समझ रहा, बात के पकड़ो, आ पकड़ के ऐठ के पका के खा, बस समझ रहा। उन्नत किस्म में कैलन, ई कैलन तालाब के जल रहे नु, ओही में जल में जीवित सेल का खोज भइल, कब खोज भइल, तो तालाब में याद रखिए लोग, का भइल, जीवित सेल के खोज भइल, का भइल, जीवित सेल के खोज भइल। जल्दी खोलो मिट का मम, लिखा बोलो, चलो मिट। अब देखो
ई तो कोशिका के बारे में बता देला लोग कि कोशिका के प्रकार बारे में रचना संरचना सब कुछ बता देला। चलो ठीक बा। ई के बताई कि करो अंदरवा का बा न्यूक्लियस। केंद्रक के बताइए केंद्रों को अंदर बावे तो केंद्रक के बताइए भाई बू बता दी सन कि खानवा बन गल खा ली सन के बताई कि नमकवा कम बा कि बेसी बावे। अभी के बताई कि अंदर का बा तो ई बतैलन रोबोट 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 ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिए लोग कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक के खोज के क्लस रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक के खोज 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 रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ये हो गए कोशिका, ये हो गए केंद्रक, ये हो गए सेल कोशिका, ए में द्रव्य हो गए कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का हो गए कोशिका द्रव्य। ठीक बा। एमे माइटोकॉन्ड्रिया रहेल, गल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक बा, बहुत सारा रहे। इसमें कोशिका झिल्ली भी होता है सर। कोशिका झिल्ली, ठीक बा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आपका चैप्टर समाप्त हुआ और आप जितना आसानी से पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये भी हमको पता है कि ये आपको बड़ी जल्दी समझ में आई लोग का, ऐसा बात नहीं है कि ना समझ में आई लोग, जल्दी समझ में आई लोग। कितना स्लो पढ़नी है, समझा के पढ़नी है, एग्जाम्पल दे के पढ़नी है कि जल्दी से। तू लोग तो बायो भी पढ़ लेता लोग, सब विषय पढ़ावता नहीं। बस तू लोग खाली लोग का कर लो, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर लो। जितना ज़्यादा अधिक शेयर हुई न उतना से उतना ज़्यादा हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ावे के खुशी मिली और अधिक से अधिक हमारा मेहनत करे के मिली, मनो करी। तो आपसे ये गुजारिश बा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। थैंक्स।